ओके नाउ क्लास, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9.4 को डिस्कस कर लेते हैं, इसका डाटा बनाते हैं। अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग। तो यानी आपको मास भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। मास आपको गिवन है इसका m इक्वल्स टू 2 kg एंड लेंथ आपको गिवन है इसकी इनिशियल लेंथ कह लें 2.5 मीटर L1 है एंड 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर आपको गिवन है 0.6 मिलीमीटर। तो इसको साथ ही में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हो गया 0.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीमीटर। और इसका अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूँ यानी ये डिवाइड बाय 2 हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। प्रीवियस वाले में भी हम देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह हमने इसको सॉल्व किया था। ये आर की वैल्यू आपके पास रेडियस आ चुकी। नाउ हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट। तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, अगर उस पर जो लोड नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है तो वो कितना उसको स्ट्रेच कर रही है, उसमें कितनी उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है। तो हम उसको डेल्टा एल से कह सकते हैं। डेल्टा एल पूछ रहे हैं कितना इसमें आपके पास यूज हो रहा है। तो आप सिंपल सॉल्यूशन में आ जाते हैं अब हम इसके। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। हमें मालूम है यंग मॉडुलस की वैल्यू भी हमें गिवन है कॉपर वायर के लिए। सो y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो हमें डेल्टा एल मालूम करना है, कुछ नहीं होगा, डेल्टा एल इधर आया, एफ की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पे फोर्स है तो वेट के भी इक्वल हो सकती है, वेट इक्वल टू एम जी। एल अपॉन ए स्टील वायर है, जो भी वायर है, वायर के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। और डेल्टा एल की जगह ये वाई से रिप्लेस चेंज हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। वैल्यूज आपके पास तमाम है, तमाम की तमाम वैल्यूज आपने पुट कर दी। मास आपको गिवन है 2 kg और ग्रेविटी आपके पास 9.8 है। देन आपके पास लेंथ इसमें जो है वो इनिशियल आपके पास कितनी लेंथ गिवन थी, 2.5 मीटर्स की गिवन थी आपको। देन आपके पास यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। और साथ ही आपके पास y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जो कि आपको गिवन है 12.5 एक्सपोनेंट और 10। तो ये पूरी आपने वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है और फिर इसका आंसर बताना है क्या आंसर आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 देन मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ऊपर मेरे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है 49। और फिर मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, इसका हमने जो है वो पावर कैलकुलेट कर ली। तो ये 9 एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 8 है, तो ये यानी 3.14 और ये आपके पास है 9 एक्सपोनेंट 8 देन मल्टीप्लाई बाय 12.5 है और एक्सपोनेंट में आपके पास 10 है। एक स्टेप और इसका हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है 9 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 देन मल्टीप्लाई बाय 12.5 एक्सपोनेंट 10, तो 49 अपॉन 35325। अब आपने 49 को डिवाइड कर देना है, 49 को हमने डिवाइड कर दिया 35325 से, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया कुछ 1.387 एंड बस आप एक्सपोनेंट माइनस 3
तो मीटर में आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया, ये था कि आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू थी। तो इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 9.4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो न्यूमेरिकल नंबर 9.5 हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 92 kg, मास आपको गिवन है ब्लॉक का, डाटा में आ जाते हैं हम 92 kg एंड द वॉल्यूम 0.0, वॉल्यूम आपको गिवन है 0.031 मीटर क्यूब लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट इट, हाउ मच फोर्स पूछ रहे हैं। टेक 1.03 एक्सपोनेंट 3 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आपके पास डेंसिटी हो गई एज द डेंसिटी ऑफ सी, डेंसिटी को आप रॉ से शो करेंगे ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम इस न्यूमेरिकल के, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये हमारे पास बनेगी अपेरेंट वेट, जिसे हम फोर्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट माइनस आपके पास सेकंड वेट जो यहाँ पर बनेगा वो है अपथ्रस्ट फोर्स या अपथ्रस्ट आप उसको कह लें। तो आपने एक्चुअल वेट को जो है वो आप फोर्स का नाम भी दे सकते हैं, और एक्चुअल अपेरेंट है, ये अपेरेंट वेट है। एक्चुअल वेट जो है वो एक्चुअल वेट का फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं mg, और अपथ्रस्ट फोर्स आपके पास याद है आपको रॉ gv फॉर्मूला हुआ करता था। नाउ F इक्वल टू m की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 92, ग्रेविटी आपके पास 9.8 हो गई, देन माइनस रॉ की वैल्यू आपको गिवन है 1.03 एक्सपोनेंट 3, देन ग्रेविटी 9.8 एंड वॉल्यूम आपको गिवन है 0.031। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 92 को मल्टीप्लाई किया 9.8 से, तो ये आपके पास जो है इसका रिजल्ट आ रहा है 92 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा है 901.6, माइनस आपने ये वाली वैल्यू उसको सॉल्व किया 1.03 एक्सपोनेंट 3, मल्टीप्लाई किया आपने 9.8 से, देन मल्टीप्लाई किया आपने 0.031 से, तो ये आपके पास 312.914 आ रहा है। अब आपने क्या किया, इसको 901 से 901.6 से माइनस की, ये टर्म आपने 312.914, तो ये आपके पास फोर्स आया 588.686 न्यूटन। तो बुक में आपके पास थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर है, या और किसी न्यूमेरिकल में या किसी और तरीके से कोई और टीचर आपको करवा रहा है, तो हो सकता है जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 9.8 यूज़ किए, तो इसकी मेथड अगर सही है तो वैल्यूज़ अगर ग्रेविटी की आपने चेंज पुट की है, 10 पुट की है या 9.8 मैट्रिक लेवल पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल हैं। मगर आप ग्रेविटी मेंशन करें अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं तो डाटा में। ओके नाउ सो क्लास अब न्यूमेरिकल नंबर हम 9.6 को डील कर लेते हैं। अ कैनाल लॉक गेट इज 10 मीटर वाइड, डाटा में आ जाता है 10 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप, तो विड्थ भी इसकी 10 मीटर है और डीप है, तो हाइट भी इसकी 10 मीटर है। तो इस वजह से हाइट भी अगर 10 है, विड्थ भी 10 है, तो लेंथ भी इसकी हम क्या कंसीडर करेंगे 10 मीटर्स। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, अपथ्रस्ट आपने फोर्स मालूम करनी है जो इस पर एक्ट कर रही है। Assuming that the water in the canal is in level with the top of the gate, गेट के टॉप तक हमारे पास जो है वो पानी मौजूद है कैनाल गेट की। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी रॉ से आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। तो आप सॉल्यूशन में आ गए,
तो बहुत ही इसका इजी अपथ्रस्ट फोर्स का हमने पहले भी यूज कर चुके हैं, इक्वल्स टू रॉ जी वी। तो रॉ की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 9.8, देन वॉल्यूम आपको, वॉल्यूम का मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो v इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो डायरेक्ट इनकी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ उधर, जो कि 10 है, तीनों भी सेम है 10। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपके पास जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो है, 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ है, देन मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आपके पास कितना आ गया 98 और 5 टाइम्स आपके पास जीरो आ गया इसमें। तो ये आपके पास जो है वो फोर्स है एक तरीके से, तो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाती है, तो इसका भी यूनिट आपके पास न्यूटन ही आएगा। ओके डन क्लास। तो ये हमारे पास जो है आज न्यूमेरिकल नंबर 9.6 को हमने डील किया है।